मैं आपके YouTube चैनल एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको शिक्षा के रूप के बारे में बताऊँगा कि शिक्षा के कौन कौन से रूप होते हैं। वैसे तो शिक्षा के बहुत से रूप होते हैं, लेकिन मैं आपको औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा यानी फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन तथा प्रत्यक्ष तथा प्रत्यक्ष शिक्षा यानी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट शिक्षा एजुकेशन के बारे में आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला है औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा का जन्म अनौपचारिक शिक्षा की अपूर्णता को पूर्ण करने के लिए हुआ। यानी जो औपचारिक शिक्षा है वो उसका जन्म जो है अनौपचारिक शिक्षा के बाद हुआ है। पहले हमारे सामने अनौपचारिक शिक्षा ही आई। अतः औपचारिक शिक्षा उस शिक्षा को कहते हैं जिसको बालक किसी कार्यक्रम के अनुसार नियंत्रित वातावरण में रहते हुए किसी पूर्व निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निश्चित पाठ्यक्रम को निश्चित शिक्षण पद्धति के द्वारा निश्चित स्थान पर निश्चित समय में समाप्त करके परीक्षा देकर उपाधि ग्रहण कर लेता है। यानी जो औपचारिक शिक्षा होती है वह एक निश्चित स्थान पर होती है और उसके लिए पाठ्यक्रम भी निश्चित होता है और शिक्षण पद्धति वह भी निश्चित होता है। इन सबको ग्रहण करके छात्र परीक्षा देकर उपाधि ग्रहण कर लेता है। इस प्रकार औपचारिक शिक्षा कृत्रिम होती है। यानी जो औपचारिक शिक्षा होती है वह मानव निर्मित होती है, प्रकृति के द्वारा नहीं दी जाती है तथा इसके समस्त साधन सीमित होते हैं। ऐसी शिक्षा को प्रदान करने का प्रमुख साधन तो स्कूल है, परंतु पुस्तकालय, अजायब घर, चित्र भवन तथा पुस्तकें आदि भी औपचारिक शिक्षा के ही साधन माने जाते हैं। तो दोस्तों, आपको औपचारिक शिक्षा के बारे में पता चल गया होगा कि औपचारिक शिक्षा क्या होती है। औपचारिक शिक्षा स्कूल, पुस्तकालय, अजायब घर, चित्र भवन तथा पुस्तकों के माध्यम से प्राप्त की जाती है। यानी जो आप स्कूल में शिक्षा प्राप्त करते हैं वह औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत मानी जाती है। अनौपचारिक शिक्षा उस शिक्षा को कहते हैं जो आकस्मिक तथा स्वाभाविक होती है। यानी जो अनौपचारिक शिक्षा होती है वह आप कहीं भी ग्रहण कर सकते हैं, उसके लिए आप स्वाभाविक हैं। ऐसी शिक्षा में औपचारिक शिक्षा की भांति किसी निश्चित योजना तथा उद्देश्य के अनुसार पाठ्यक्रम, शिक्षण पद्धति, स्थान, समय तथा शिक्षक आदि पूर्व निश्चित नहीं होते। यानी जो अनौपचारिक शिक्षा होती है उसमें ना कोई निश्चित स्थान होता है, ना उसका कोई उद्देश्य होता है, ना ही पाठ्यक्रम होता है। अनौपचारिक शिक्षा के साधन भी पूर्व निश्चित नहीं होते।
यानी जो अनौपचारिक शिक्षा होती है उसके कोई निश्चित साधन नहीं होते हैं, आप उसे कहीं भी ग्रहण कर सकते हैं। अपितु उन्हें शिक्षा के अतिरिक्त किसी अन्य उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बनाया जाता है। कभी कभी तो सीखने और सिखाने वाले को यह भी नहीं पता हो चलता है कि वह क्या सीख रहा है तथा उसे क्या सिखाया जा रहा है। यानी जो सीखता है या कोई सिखाता है उसे पता नहीं चलता है कि वह क्या सीख रहा है, उसे कौन क्या सिखा रहा है, इसके बारे में कुछ पता नहीं चलता है। वस्तु स्थिति यह है कि अनौपचारिक शिक्षा का संबंध बालक के विकास से होता है। ऐसी शिक्षा को बालक परिवार, समाज, धर्म तथा खेल के मैदानों आदि अनेक साधनों के द्वारा स्वतंत्र वातावरण में रहते हुए स्वाभाविक रूप से ग्रहण करके विकसित होता रहता है। यानी जो अनौपचारिक शिक्षा होती है उसको बालक अपने परिवार, समाज, धर्म तथा खेल के मैदानों द्वारा सीखता रहता है, लेकिन उसे कुछ पता नहीं चलता है कि वह क्या सीख रहा है और किसके माध्यम से सीख रहा है। तो ये आपके औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा हो गई। अब दूसरा है प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष शिक्षा। तो दोस्तों, प्रत्यक्ष शिक्षा उस शिक्षा को कहते हैं जिसमें शिक्षक और बालक एक दूसरे के आमने सामने हों, यानी प्रत्यक्ष। इसके क्वेश्चन में ही आंसर है। यानी प्रत्यक्ष का मतलब है सामने, जो आपके सामने हो रहा हो उसे ही प्रत्यक्ष कहते हैं। इसमें बालक और शिक्षक एक दूसरे के आमने सामने होते हैं तथा शिक्षक पूर्व योजना के अनुसार किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किसी निश्चित शिक्षण पद्धति का अनुसरण करके बालक को निश्चित प्रकार का ज्ञान दे। जो प्रत्यक्ष शिक्षा होती है वह कहीं न कहीं औपचारिक शिक्षा का ही रूप है। यानी औपचारिक शिक्षा में भी निश्चित उद्देश्य होता है, निश्चित शिक्षण पद्धति होती है और निश्चित स्थान होता है। वैसे ही प्रत्यक्ष शिक्षा में भी सब निश्चित होता है और शिक्षक छात्र को निश्चित प्रकार का ज्ञान देता है। ऐसी शिक्षा में शिक्षा के औपचारिक साधनों का भी प्रयोग किया जाता है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि जब बालक के समक्ष शिक्षक इस प्रकार का नियंत्रित वातावरण प्रस्तुत करे जिसमें रहते हुए उसके व्यक्तित्व का बालक के ऊपर सीधा प्रभाव पड़े, तो ऐसी शिक्षा को प्रत्यक्ष शिक्षा की संज्ञा दी जाती है। अप्रत्यक्ष शिक्षा उस शिक्षा को कहते हैं जिसमें शिक्षा किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति हेतु किसी निश्चित शिक्षण पद्धति के द्वारा नहीं दी जाती। यानी जो अप्रत्यक्ष शिक्षा होती है उसका भी कोई उद्देश्य नहीं होता है, अपितु स्वतंत्र वातावरण में अप्रत्यक्ष साधनों के द्वारा स्वयं ही संचालित होती रहती है। जो प्रत्यक्ष शिक्षा होती है वह वातावरण के अनुसार यानी प्रकृति के द्वारा जो हम शिक्षा ग्रहण करते हैं वह अप्रत्यक्ष शिक्षा के अंतर्गत मानी जाती है। ऐसी शिक्षा को जिन साधनों द्वारा ग्रहण किया जाता है
उसकी रचना किसी अन्य प्रयोजन से ही होती है, भले ही लोग उनसे कुछ शिक्षा ग्रहण कर लें। तो दोस्तों, आपको प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष शिक्षा के बारे में मालूम हो गया होगा कि प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष शिक्षा क्या होती है। यही शिक्षा के रूप हैं। इन्हीं के द्वारा हम विभिन्न प्रकार से शिक्षा ग्रहण करते हैं।